घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा और झामुमो उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद। झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और ज्ञान का आदान प्रदान समाज के लिए लाभकारी। रांची में आयोजित 3 दिवसीय धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव का समापन। आदिवासी संस्कृति और परंपरा पर आधारित 52 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग। और एफसी अंडर 20 महिला एशियन क्वालिफायर 2026 के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन। स्लोवेनिया में अभ्यास मैचों में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। नक्सल उन्मूलन की दिशा में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने एक साथ सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 153 नक्सलियों ने मौके पर हथियार के साथ सरेंडर किया और मुख्यधारा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें संविधान की प्रति और गुलाब का फूल देकर जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। नक्सल मुक्त अभियान में इसे अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोमेश सोरेन के नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। नामांकन के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के पूर्व ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में पार्टी की एक सभा भी होगी। दोनों दलों की सभाओं और नामांकन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। भाजपा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की 40 सदस्यीय सूची जारी कर दी है। प्रचार की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। श्री सोरेन के साथ केंद्रीय नेतृत्व के कुल 40 वरिष्ठ नेता प्रचार में शामिल होंगे। इनमें प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा, दीपक बिरवा, सुप्रियो भट्टाचार्य, कल्पना मुर्मू सोरेन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इससे पहले भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उपचुनाव में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की विफलताओं के कारण जनता ने घाटशिला में बदलाव का मन बना लिया है। श्री मरांडी ने कहा कि माफिया, भ्रष्टाचारी, लुटेरे और घुसपैठियों से हमें झारखंड को बचाना है। में हमारे कार्यकर्ता में भी और जनता में भी उत्साह है और इस बार जो चुनाव का परिणाम होगा वो आश्चर्यजनक होगा। मैं इतना ही समय कह सकता हूं। दुमका व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह को एक मामले में बरी कर दिया है। श्रीमती सिंह पर वर्ष 2017 में गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था। अदालत के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। के विधायक भाजपा के अशोक भगत ने मेरे साथ अन्य लोगों के भी नाम ऐसे दिए थे जो 80 साल के, जिसमें बुजुर्ग हैं और अभी से
2017 में 7-8 साल पहले बहुत यंग एज लड़के थे जिनके करियर की बात थी। तो आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का कि उन्होंने सभी को बरी किया है और हम लोगों के साथ न्याय किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत फुलजोरी से मुरली पहाड़ी से लेकर गोल पहाड़ी गांव तक जाने वाली 6 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ की राशि खर्च होगी। बाद में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 20 साल तक इनका कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया, केवल इनको लूटा गया। इनका पहाड़ लूट लिया गया, यहाँ पत्थर लूट लिया, जंगल जमीन लूटने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग रोक रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इन 6 सालों में आप देखिएगा एक लंबी लकीर हम लोगों ने खींच दिया है और आज विकास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। सरायकेला खरसावा में झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और ज्ञान का आदान प्रदान समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य करें। सम्मेलन में कई विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद थे। यूरोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडो यूरोलॉजी, लेजर तकनीक और रोबोटिक सर्जरी जैसे नवीनतम तकनीकी ने उपचार को और अधिक सुरक्षित, सटीक तथा रोग केंद्रित बना दिया है। ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के चिकित्सक इन आधुनिक तकनीकी को आत्मसात कर विश्व स्तरीय उपचार प्रदान कर रहे हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का कल समापन हो गया। समापन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक सरयू राय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सौ साल की जब जश्न मनावे तो भारत हमारा विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब इतना ही मैं समझता हूं कि भाई हमारी जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं हम देश में बनावे, आत्मनिर्भर बने, हम दूसरों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो समाप्त हो, तभी यह देश विकसित भारत बन सकता है। और ये हर भारतवासी इस काम में योगदान दे सकते और तभी भारत ये विकसित भारत बनेगा। भारत में हमारे जो व्यवसायी थे, श्रेष्ठी वर्ग के लोग थे, वो यहाँ के उत्पादकों को हजार वर्षों से दूसरे जगहों पर ले जाते रहे। यातायात के साधन नहीं थे, फिर भी भारतीय उत्पाद जाते थे। और जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने प्रयास किया कि हम भारत में जो उत्तम कोटि का सामान बना रहे हैं लोग, हम उनको निरुत्साहित करें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को दीपावली की सौगात दी है। वर्ष 2008 में नियुक्त 488 असिस्टेंट प्रोफेसरों को आयोग ने प्रोन्नति दे दी है। इन्हें 17 वर्ष बाद प्रोन्नति मिली है। जिन विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन मिला है, उनमें रांची विश्वविद्यालय के 177, डीएसपीएमयू के 33, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 67, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के 23, सिदो कानो विश्वविद्यालय के 120 और विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के 68 शिक्षक शामिल हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के जमुनियातरी गांव में बिरहोर समुदाय की एक किशोरी की मौत के मामले को उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गांव का दौरा कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को समुदाय
घटना की रिपोर्ट का निर्देश दिया है। जैसा कि आपको अभी जानकारी है कि हम लोगों ने अभी प्रभारी जो है वो चेंज भी किया है और इस तरह की कोई भी जो है अगर होती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और ऐसी अगर कोई भी शिकायत आती है तो हम लोग इंक्वायरी करके उसमें ज़रूर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है करेंगे। तो समय रहते अगर हमको पता चलता है तो डेफिनेटली हम लोग उसमें एक्शन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर गिरिडीह में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने कल 1 दर्जन से अधिक मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों से खोवा और अन्य खाद्य सामग्रियों का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही दुकानदारों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मिलावटखोरों पर विभाग की कड़ी नजर है। इस दौरान कई किलो नकली पनीर, मावा और मिठाई को नष्ट किया गया। होटलों से होटलों में स्पॉट पे ही खाद्य नमूनों का औचक रासायनिक जांच किया गया और जहां पर जिन होटलों में रासायनिक जांच में खाद्य नमूने विफल गए उन्हें नष्ट करवा दिया गया और कई होटलों से रेस्टोरेंट से मिठाई, पनीर, खोआ, मावा का एवं नमकीन का सैंपल लिया गया है, जिसे बेहतर जांच के लिए राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजा जाएगा। और बहुत सारे होटलों को और रेस्टोरेंट्स को साफ सफाई बरतने के लिए कड़ा निर्देश भी दिया गया है और सभी को नोटिस भी भेजा जाएगा। बहुत सारे होटल बिना वैलिड FSI लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, उन सभी को 7 दिनों के अंदर फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी तरह आगामी त्योहारों को देखते हुए यदि किसी भी तरह का ग्राहकों के द्वारा किसी भी तरह का शिकायत किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनतेरस और दीपावली को लेकर कोडरमा में बाजार सज चुके हैं। GST की नई दरें लागू होने और दरों में भारी कटौती के बाद बाजारों में इस बार कुछ ज्यादा ही रौनक है। GST सुधारों के बाद जरूरत के हर सामान सस्ते हो गए हैं, जिसका लाभ उठाने के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। कोडरमा में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार और बाइक शोरूम संचालक भी आकर्षक ऑफर के साथ लोगों को धनतेरस और दिवाली पर खरीदारी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 28% से 18% होने का तो बहुत सारा अच्छा बेनिफिट हो गया है। पहले बिग बिलियन और ये सब ऑफर में हम लोग नहीं सम्मिलित हो पाते थे, कि वहाँ पर ऑफर 10% के अप्रॉक्स मिलता था। अब डाउन हुआ है तो हम लोग के पास भी कस्टमर आ रहे हैं जो पहले से प्री बुक करवा के रखे हुए हैं कि धनतेरस दिन अपने सामान ले जाएंगे। आपकी किस तरह की तैयारी? हमारी बहुत अच्छी है। पहले छोटे सामान मतलब ज़्यादा बुक हुआ करते थे। इस बार जो 28 से 18 होने का बेनिफिट मिला है कि 55 इंच, 43 इंच और 65 इंच जैसा टीवी, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वो सब भी अब नॉर्मल रेट में आ गया है तो लोग परचेज कर पा रहे हैं। मेरे पास अगर देखें तो हमारी जो यामाहा की रेजियार है, स्कूटर है, इस पे ऑलरेडी कंपनी ने 7,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया था। तो GST का डिफरेंस लगभग 8,700 रुपया और 7,000 रुपये का कैश डिस्काउंट जो यामाहा दे रही थी, तो सीधे तौर पे आप कस्टमर को देखें तो 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो हमारा धनतेरस में जो पहले का सेल होता था उसमें कम से कम अगर 100 गाड़ी बिकती थी तो इस बार 150 गाड़ी का तो जरूर इम्पैक्ट। लोगों की डिमांड को देखते हुए बर्तन दुकानदारों ने भी व्यापक तैयारी की है। आकर्षक उपहार और छूट के साथ कॉपर मटका और ब्रास का कुकर भी इस बार विशेष तौर पर मार्केट में दिख रहा है। इसके अलावा बाजार में छठ के बर्तन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ शॉप पे एक तांबे का मटका है और ब्रास का कुकर जो है लोगों के डिमांड के चलते हम लोग जो है थोड़ा मंगवाए हैं। वहीं फर्नीचर दुकानों में भी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। धनतेरस के मद्देनजर सामानों की खरीदारी पर मिलने वाली छूट के साथ लोगों को इस बार GST में कटौती का भी लाभ मिल रहा है।
जीएसटी में हुई कटौती के कारण ग्राहकों के अच्छे रिस्पॉन्स से दुकानदार भी उत्साहित हैं। जीएसटी में जो हम लोग ब्लैंकेट बेचते थे जिसकी 28% जीएसटी उसमें गिरता था, अभी 5% 8% ये पड़ रहा है, तो कस्टमर को तो काफी इस पे प्रभाव पड़ा है। और विशेष हमारे यहाँ जो भी फर्नीचर है तो ऑफर बहुत अच्छा, कुछ हम लोग अपने तरफ से अपने हिस्से की कुछ गिफ्ट आइटम में हम लोग अपने कस्टमर को पेश करते हैं। सचमुच में इस बार जीएसटी सुधारों की वजह से त्योहारी सीजन में बाजार झूम रहा है और दुकानों से होते हुए घरों तक राहत की सौगात पहुंच रही है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। अयोध्या में आज से दीपोत्सव शुरू हो रहा है जो 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अयोध्या में कुल 26,11,101 दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है जिसमें 30 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर में लेजर शो, रंग बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी से भी रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का माहौल है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मिट्टी के दिए भी वहां पर बनाए जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपावली से पहले हजारीबाग परिसदन के समक्ष स्थित शहीद स्मारक पर लोगों ने दिए जलाकर मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों की शहादत को याद किया। हर वर्ष हजारीबाग के लोग शहीद स्मारक पर दिए जलाकर दीपावली की शुरुआत करते हैं। की शहादत को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनके बलिदान को, उनके गौरव गाथा को याद करने के लिए हम लोग एक दिया जलाते हैं और यहाँ से एक संकल्प लेते हैं इस शहीद स्मारक स्थल से कि हम लोग दीपावली में जब अपने घरों में एक दिया अपने खुशी के लिए जलाएं तो एक दिया उन तमाम अमर जवानों के शहादत को याद करते हुए भी जलाएं जिनके बलिदान के बदौलत आज हम लोग महफूज दीपावली मना पाते हैं। दिया शहीदों के नाम उत्सव नहीं महोत्सव है और मैं आपके माध्यम से केवल हजारीबाग के शहीदों को नहीं, हम समस्त शहीदों को दिव्य प्रणाम करता हूं और हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में राष्ट्रीयता की भावनाएं कूट कूट कर भरी है। मैं तमाम शहीदों को जिन्होंने शहीद हुआ देश के लिए, उन शहीदों को सत सत नमन करते हैं। साथ साथ जो सेना आज बॉर्डर पर सैनिक है उनको हम ताजा करने के लिए आज जो एक दिया जलाया गया है शहीदों के नाम, उन शहीदों को हम नमन करते हैं। हर एक परिवार को आप लोग जिस तरह याद करते हैं उस तरह घर में जाकर भी देखिए कि किस तरह परिवार में तकलीफ है। अभी एक बेटे ने बोले कि परिवार से मिलने से क्या लगता है, उसी तरह हर एक परिवार के सदस्य से मिलिए और उन लोगों का दुख को बांटिए। भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज उन शहीदों के बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित हवा में सांस ले रहे हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। वैसे वीर बहादुर शहीदों को हम आज श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पारंपरिक कारीगरों और कलाओं के उत्थान के लिए नियमित रूप से प्रयास कर रही है। इस बीच झारखंड माटी कला बोर्ड की ओर से मिट्टी शिल्पकारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपराजधानी दुमका के उद्योग केंद्र परिसर में भी शिल्पकारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। झारखंड माटी कला बोर्ड की ओर से दुमका जिला उद्योग केंद्र परिसर में पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महाप्रबंधक दास कुमार इक्का ने मिट्टी शिल्पकारों के बीच इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक साधनों से जोड़ते हुए 90% अनुदान पर इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया है। ये लोग पहले जो ट्रेडिशनल अपना जो घुमा के हाथ से करते थे, उससे इनको फायदा होगा और इसका उत्पादन बिजली से चलेगा तो इनको बहुत सा समय भी मिलेगा और इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब फिर इनका समाज और अधिक उत्थान होगा। इलेक्ट्रिक चाक पाकर कुंभकार और मिट्टी शिल्पकार खासे खुश नजर आए। महिला मिट्टी शिल्पकार ललिता देवी ने कहा कि बिजली वाले चाक में मेहनत और समय कम लगेगा, साथ ही वे अधिक मिट्टी के सामानों का निर्माण कर पाएंगी। लाइन से चल रहा है तो थोड़ा हम लोग का आमदनी हो रहा है, उसमें नहीं कर पा रहे थे, उतना नहीं, ज्यादा नहीं काम हो रहा था, इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मिट्टी के शिल्पकारों और कुंभकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिट्टी से जुड़े कलाकारों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराया गया है। लाभुक सुरेश पंडित ने कहा कि त्योहार के समय उपहार मिलने से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और अभी जो इलेक्ट्रिक चाक आया है, इसमें काफी समय जल्दी हमें बनाने में मदद मिलता है, इसलिए इलेक्ट्रिक चाक का उपयोग ज्यादातर हो रहा है। अभी वोकल फॉर लोकल के तहत संचालित इस पहल से न केवल मिट्टी के शिल्पकारों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि उनकी अधिक सामानों के उत्पादन से अधिक आमदनी भी होगी और उनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। दिवाली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल आज से राजधानी रांची से विभिन्न शहरों के लिए 38 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। यह जानकारी रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने दी। डीआरएम ने हटिया स्थित अपने कार्यालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों से चर्चा करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। रांची में आयोजित 3 दिवसीय धरती आबा जनजातीय फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया। देश भर से आए फिल्मकारों की जनजातीय जीवन, पहचान, सामाजिक परिवर्तन पर आधारित 52 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। समापन समारोह में कल्याण मंत्री चमरालिंडा शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से आयोजित होने वाले AFC अंडर 20 महिला एशियन कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला अंडर 20 टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी स्लोवेनिया में आयोजित होने वाले अभ्यास मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राज्य की जिन 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उनमें आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला की विकसित बाड़ा, JSSPS रांची की बबीता कुमारी और नसीमा कुमारी शामिल हैं। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे व्यक्तियों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी वो दिन जब पूरी दुनिया ये याद करती है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी भी है। आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में 1 लाख से अधिक लोग गरीबी, हिंसा और भूख के शिकार लोगों को सम्मान देने के लिए एकजुट हुए थे। इसके बाद 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस घोषित किया ताकि हर साल गरीबों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। अगर बात भारत की करें तो आज भारत के लिए ये दिन सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक उपलब्धि की कहानी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत ने गरीबी घटाने में वो कमाल कर दिखाया है जो पहले असंभव माना जाता था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला जाए। और आज 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है।
ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है। 2022 में यूपी के सीतापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने खुद गरीबी को जिया है, इसीलिए गरीबों की मदद उनका मुख्य उद्देश्य है। मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है, ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं भाइयों। एक दौर था जब गरीबी हटाओ सिर्फ नारा था, लेकिन आज मोदी सरकार में ये एक हकीकत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 वर्षों में लगभग 27 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 2011-12 में देश की गरीबी दर 27.1% थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। इस बदलाव के पीछे हैं वो योजनाएं जो न केवल गरीबों के लिए राहत लेकर आई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के घरों में मुफ्त गैस चूल्हा पहुंचा और उन्हें धुएं से राहत मिली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो करीब 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। सरकार का फोकस अब गरीब को सहारा देने से आगे बढ़कर गरीब को सशक्त बनाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा और झामुमो उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद। झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और ज्ञान का आदान प्रदान समाज के लिए लाभकारी। रांची में आयोजित 3 दिवसीय धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव का समापन। आदिवासी संस्कृति और परंपरा पर आधारित 52 फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग। और एफसी अंडर 20 महिला एशियन क्वालिफायर 2026 के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन। स्लोवेनिया में अभ्यास मैचों में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व।